सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, उसमें से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। बात कर रहे हैं क्षेत्रीय दलों के नेताओं की बात कर रहे हैं, उन्हें तो सिर्फ बिहार में ही रहना है, तो बिहार में घूम रहे हैं वो। तो बिहार में कांग्रेस के पास भी अपना एक हेलीकॉप्टर है जिस पर मूवमेंट जारी है। हमारे नेता उसे जहाँ तहाँ दौरा कर रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं और चुनाव इंडिया गठबंधन जीते, हम उस उद्देश्य को लेकर लड़ रहे हैं। विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए अलग से हमने लिखित में गारंटी दी है। हमारा घोषणा पत्र सिर्फ भाषण का घोषणा पत्र नहीं है, हम रिटर्न में दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में हम ये करेंगे। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। देश में 2 चरण में चुनाव समाप्त हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी भी सभी दल जो है वह जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर के यह कहा जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही है उस दमखम के साथ जिस दमखम के साथ कांग्रेस दिखती थी। और भी कई सवाल हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य प्रेमचंद मिश्रा। सर, क्या कारण है? कांग्रेस को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही है। कहा जा रहा है कि आप लोग लड़ने के मूड में नहीं हैं, फिर आप लोग कैसे मोदी के रक्त को रोक पाएंगे? ये सब कांग्रेस के खिलाफ जो दुष्प्रचार चलता रहता है ना मीडिया में, ये उसी का परिणाम है कि इस तरह की बातें आप कर रही हैं। क्यों नहीं हम लड़ रहे हैं? हम पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं और विभिन्न स्तरों पर प्रचार अभियान चल रहा है। अब मीडिया में हमको उतनी जगह नहीं मिल पा रही है, हमारे प्रचार अभियान की जिस हिसाब से चल रही है वो जगह नहीं मिलता है, तो लोगों को लगता है हम नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ नहीं रहे हैं तो फिर हम सेकेंड फेज में इतना बेहतर प्रदर्शन कैसे कर लिए? हम कैसे अधिकांश सीटों पर जीतने जा रहे हैं सेकेंड फेज में जहाँ चुनाव हुआ है? आप ये यकीन मान के चलिए कि जिन 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है उसमें से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे और बाकी अन्य स्थानों पर भी कांग्रेस के लोग गठबंधन के प्रत्याशियों की मदद में जी जान से लगे हुए हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है कि जिस दमखम के साथ तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को सारथी बना करके एक दिन में 10 सभाएं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता कहीं नहीं दिख रहे हैं। हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि राहुल गांधी का भी कार्यक्रम हुआ, तो वो भी एक ही कार्यक्रम हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे जो आप लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह भी। तो क्या इस सबको किस रूप में देखा जाए, क्या समझा जाए इसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ रही है और जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो सिर्फ बिहार पर ही केंद्रित नहीं कर रहे अपने आप को, उनको कई स्थानों पर जाना होता है। आप जिन क्षेत्रीय नेताओं की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय दलों के नेताओं की बात कर रहे हैं, उन्हें तो सिर्फ बिहार में ही रहना है, तो बिहार में घूम रहे हैं वो। तो बिहार में कांग्रेस के पास भी अपना एक हेलीकॉप्टर है जिस पर मूवमेंट जारी है। हमारे नेता उसे जहाँ तहाँ दौरा कर रहे हैं। उन 9 सीटों पर ऑलरेडी हमारे लोग पहुँचे हुए हैं जिनको पार्टी ने विशेष कार्य के लिए डिप्यूट कर रखा है और आपस में प्रदेश कांग्रेस से उन लोगों का कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। पार्टी स्तर पर जो भी संभव चाहिए मदद वो की जा रही है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि अखबारों में, मीडिया में अधिकांश जगहों पर हम लोग दिख नहीं रहे। ये सबको पता है कि हम क्यों नहीं दिख रहे, लेकिन ये कहना कि हम दमखम से नहीं लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। क्या तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में घूमने से आपको लगेगा कि कोई दमखम से लड़ रहा है? हम लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं और चुनाव इंडिया गठबंधन जीते, हम उस उद्देश्य को लेकर लड़ रहे हैं। हाल के दिनों में देखा जाए तो पिछले दफ़े भी कई चुनाव हुए, लोकसभा के, विधानसभा के भी चुनाव हुए, लेकिन फुहड़पन की जो सीमाएं हैं, जो रेखा है, वो नेता जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की या फिर और कई अन्य नेताओं की, फिर बीजेपी के भी कई नेता हैं जो कि भाषा का जो है नियंत्रण उन पर भी नहीं है, उन पर भी कोई कमांड नहीं है। लोकतंत्र में बोलने की सभी की आज़ादी है। जनता भी चाहती है कि अगर सही शब्द का इस्तेमाल किया जाए और सही शब्द का इस्तेमाल करके भी तो चुनाव में जीता जा सकता है, चुनाव लड़ा जा सकता है। तो ये फुहड़पन वाली शब्द कहाँ से, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि चुनाव अभियान में कई दलों के नेताओं की तरफ से जो बातें कही जा रही वो गैर जरूरी बातें, और ऐसा लोग तभी करते हैं जब उनके पास कुछ अपने बोलने को नहीं रहता है। कांग्रेस पार्टी
का स्पष्ट रूप से मानना है कि हम शालीनतापूर्वक भी आलोचना कर सकते हैं और अपने मत को अलग ढंग से रख सकते हैं, लेकिन अगर असभ्य तरीके से या अमर्यादित तरीके से कोई बात करता है तो मैं समझता हूँ वो कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे लोगों को जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें परहेज करना चाहिए। लोकतंत्र यही खूबसूरती है, अपनी बातों को रखिए, सिद्धांतों पर बात करिए। अगर आप सरकार के पक्षधर हैं तो सरकार की उपलब्धियाँ गिनाइए, और अगर सरकार के आलोचक हैं तो उसकी विफलताओं को गिनाइए। तो आप देखेंगे जो कांग्रेस का हमारा घोषणा पत्र है जी जिसको हमने न्याय पत्र के रूप में कहा है, जी ये हमारा न्याय पत्र है। इसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए अलग से हमने लिखित में गारंटी दी है। हमारा घोषणा पत्र सिर्फ भाषण का घोषणा पत्र नहीं है, हम रिटर्न में दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में हम ये करेंगे। अब देखिए, कल परसों मजदूर दिवस था, हमने उसमें लिखित रूप से गारंटी दिया है कि सरकार की पहली कैबिनेट में हम ये फैसला करेंगे। ये कोई दूसरा पार्टी करके दिखावे? हम तो गारंटी इस रिटर्न में दे रहे हैं। नौजवानों को अप्रेंटिस करने के लिए भी 1 लाख रुपए देगी सरकार, कांग्रेस पार्टी। महिलाओं को, गरीब महिला, हर परिवार से एक महिला को 1 लाख रुपए का सालाना सहायता दी जाएगी। ये कोई दूसरा पार्टी करके दिखाए? मतलब महीने के साढ़े 8,000 रुपये। अगर किसी गरीब महिला को आप अगर महीने में 8,500 रुपये उसके खाते में पहुँचा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और मोदी जी ने जिन बातों का उल्लेख अपने पिछले चुनाव में घोषणा पत्र में कहा, सरकार में रहते हुए जो वादे किए, उसमें एक भी तो पूरा नहीं किया। तब दोबारा कोई मोदी को या बीजेपी या इंडिया गठबंधन को वोट क्यों देगा? और ऐसे लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। अब मंगलसूत्र की बात हो गई, जिन बातों का उल्लेख कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नहीं किया है उसको गलत तरीके से मोदी जी खुद पेश कर रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा है तुम्हारी मंगलसूत्र ले ली जाएगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी। इससे गलत और झूठा प्रचार क्या हो सकता है? इसका मतलब मोदी जी को या भाजपा वालों को कहने को कुछ नहीं है। जब आपके पास अपनी मौलिकता नहीं रहेगी, आप कुछ बेहतर उपलब्धियों को बता नहीं सकते चूँकि आपने कुछ किया नहीं है, तो स्वाभाविक है आप दूसरों के बारे में झूठे प्रचार करेंगे। लेकिन आम जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, अपना घोषणा पत्र और न्याय पत्र की एक कॉपी पहुंचा रहे हैं, रिटर्न में गारंटी भी लिख के दे रहे हैं, और आप देखेंगे आम जनता का झुकाव रुझान बहुत तेज़ी से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ा है, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का। आप क्या सोचते हैं? इनके जवाबों का कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।